बचपन की मासूमियत कर्ज, दबाव और मजबूरी में दब गई है। कई क्षेत्रों में प्रगति होने के बावजूद समाज में बाल मजदूरी, लालच और दबाव के दृश्य देखने को मिलते हैं। समाज में बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो ऐसे नागरिक बने जिन पर देश को गर्व हो। इस बदलाव को अमल में लाने के लिए हर किसी को अपने अपने स्तर पर सहायता करनी चाहिए। हमारी यही तमन्ना है कि हर बच्चे की आसमां को छूने की ख्वाहिश पूरी हो और वो अपने ख्वाबों को हासिल करे। क्या कर रहा है? दादी, अब बिना चप्पल कहाँ जा रही है? लंबा रास्ता है, कुछ छूट गया तो ये लीजिए, चप्पल पहन लीजिए। अरे बेटा, आज कुछ चुप भी जाता ना तो हमें पता ही नहीं चलता। पता नहीं, सत्याग्रह का नाम सुनकर हमें नया जोश आ गया है। हम भी उसी रास्ते पर निकल गए। इस सत्याग्रह की लड़ाई में हम भी आपके साथ हैं दादी। अरे विवान बेटा, ये सत्याग्रह बच्चों के हंसी खेल और मजाक नहीं है। क्यों दादी? चकोर भी तो सत्याग्रह कर रही है ना? वो बच्ची नहीं है क्या? तुम सही कह रहे हो। हम तो भूल ही गए कि चकोर भी एक बच्ची है। ठीक है, चल चलिए। अरे चकोरिया, बहुत हुई गवा तुम्हारा धरना। चल गाड़ी में बैठ और हवेली में चल। अब हर घर में टंटा खड़ा कर रखा है तूने। चल अब चल। मालिक साहब का फीस स्कूल में भर दिए हैं का? मालिक साहब का फीस स्कूल में भर दिए हैं का? अरे दिमाग फिर गवाएगा तोरा। अरे जब तक तुम सब लोग खेत में खून पसीना एक नहीं करत, तब तक मालिक तुम सबन का ब्याज काट के पैसा नहीं देता है। तू बोले मालिक स्कूल में फीस भरे हैं का? ठीक है लाखन चाचा, जब तक मालिक स्कूल का फीस नहीं भरता है तब तक हम स्कूल ना जाइए। जाओ रे, इस चूहिया को उठाओ और डालो जीप में। और सुन, मुंह पे ही कपड़ा बांध दिए ताकि चीखे चिल्लाए नहीं। चल। लाखन भैया, तोरे हाथ छोड़, तोरे पैर पड़े थे। अपनी चकोरिया को छोड़ दो, वो लग जाएगी। लाखन भैया, अपनी चकोरिया को ना ले जाओ। अरे भुवनवा, गांव की सारी औरतों का दिमाग तो फिर गवा है रे, पर तू तो समझदार है ना। अरे समझा अपनी जोरू को कि अपनी बिटिया रानी को समझाए कि हमरे संग चले। हमरे आगे हाथ फैलाए से कछु नहीं होने वाला। हवेली नहीं जाइए जब तक मालिक फीस नहीं भरे। हम कहीं नहीं जाइए, हम कहीं नहीं जाइए। अरे रुक काहे गया? लखवा मार गवा का? चल उठाओ उसको। लाखन भैया, वो डाक बाबा के पकड़ लिए। अब भगवान का अपमान कैसे करिए हम? इस गांव में एक ही भगवान है, भैया जी। अरे उठाओ का, चल। नहीं भैया, ऐसा मत करो। चकोरिया नहीं, छोड़ो अपनी चकोरिया को, दूर हो जाओ। अपनी चकोरिया को कछु नहीं होई दे। हम हाथ छोड़ दिया अपनी चकोरिया को। वन संभाल अपनी जोरू को, वरना दोनों से हाथ धो बैठे, समझा? नहीं लाखन भैया, कस्तूरिया नहीं, यहाँ जा। नहीं, आई जा यहाँ। नहीं, छोड़ दे, छोड़ो, छोड़ दे उसको। चकोरिया, छोड़ो हम करे, चल अरे अपनी बिटिया को छोड़ दिया, हमका छोड़ दियो। छोड़ा, चोट लग गई है हमरे दीदी का। ए भुवन,
खड़े खड़े क्या कर रहा है? कचुक कर, नहीं तो बहुत बुरा हुई है। छोड़ दे हमका। चकोरिया चकोरिया, ये डाक बाबा की मूर्ति टूट गई तो बस्ती वालों का विश्वास टूट जाइए बिटिया। ये अंधेर नगरी में डाक बाबा के सिवा और कौन उजारा नहीं है। छोड़ दे का, छोड़ दे। चकोरिया चकोरिया, नहीं छोड़ो अपनी बिटिया को। जाए दे ना अपनी बिटिया को छोड़ो। उका जाए, जाए दे उका। चकोरिया जाए दे। चकोरिया छोड़ो चकोरिया। छोड़ो हमका हवेली नहीं जाता। छोड़ो छोड़ो। अरे जाए दे, चकोरिया चकोरिया। जाए दे कस्तूरिया। हम कह रहे हैं ना, छोड़ दो इसे। अम्मा जी, भैया जी का हुक्म है, आप बीच में उठ पड़िए। आप हवेली लौट जाइए। हम यहाँ जाने के लिए नहीं आए हैं। तुम लोग हवेली वापस चले जाओ और इस बच्ची को छोड़ दो। ये जो करना चाहती करने दो इसे। छोड़ दो इसे। अरे हम कह रहे छोड़ो। दादी, हमका हवेली नहीं जाएगा है। हमका बापूजी की तरह अनशन करेगा है। बच्चे, हम जानते हैं तुम ये सब क्यों कर रही हो। तू चिंता मत कर, इस लड़ाई में हम तुम्हारे साथ हैं। और हम भी है चकोर। आओ सब, हमसे लड़ो। इस छोटी बच्ची पे क्या मर्दानगी दिखा रहे हो? काम कर, जा और ईश्वर रावत को फोन कर। जीता दे। और तुम लोग, तुम सब गांव वाले, इस बच्ची का साथ देने की जगह तुम लोग खड़े खड़े इसका मुंह क्या देख रहे हो? साथ दो इसका। ये बच्ची तुम्हारी लड़ाई लड़ रही है। वो चाहती है कि इस गांव में शिक्षा आए। वो नहीं चाहती कि उसके तरह तुम लोगों के बच्चे भी बदुआ बने। वो चाहती कि तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख कर अपना भविष्य खुद संभाले। आओ आगे। बड़ी मालकिन, आप बिल्कुल ठीक बोले तो हम तुम्हारे साथ हैं। बड़ी मालकिन, हमका कौनो लड़ाई नहीं लड़े का है। हम मालिक के खिलाफ नहीं जा सकत। अरे ये तो बच्ची है। ये सत्याग्रह, भूख हड़ताल, ये तो बड़े बड़े लोगन का काम है। हम आपके आगे हाथ जोड़ते ही का हवेली जाए दो। अरे का कचू ही गया तो का करी, हम का करी। इका रोक लो ना, ये जो करे रही है इका रोक लो। बड़ी मालकिन, इका रोक लो। अम्मा जी, जब चकोरिया का बापू खुद ही कह रहा है तो कृपा करके आप बीच में ना पड़िए। ले जाए दीजिए हमको चकोरिया को। नहीं, हम नहीं जाइए दादी। छोड़िए। नहीं, छोड़िए। छोड़िए। बड़ी अरे हटो, हटो यहाँ से। अरे उठाओ अम्मा जी, उठाओ, जीप पे डालो, हवेली ले चलो। उठाओ, चल ले जा, चल जल्दी।
इसीलिए आई है तो को बचाए के लिए। जाए वापस। शेरू सर, कोनो को काटना नहीं। रुको। हाथ खराब नहीं करवाएगा। पिया जी के कुत्ते पर हाथ उठाओगे, पिया जी को पता चला ना तो खाल उधेड़ देंगे तुम्हारी। हे राम, उठ। डॉक्टर साहब, कुत्ता का जख्म है, कहीं हमारे बड़के भैया को इंजेक्शन तो नहीं लगेगा? नहीं नहीं, थोड़ी सी खरोंच है, 2 दिन में ठीक हो जाएगी। हाँ लखन बोल। जल्दी भैया जी से बात कराइए। कहाँ हुआ बोल, हमसे बोल। शेरू की बात है, भैया जी से बात कराइए। रुक। बड़का भैया, लाखन का फोन। बोल। भैया जी, शेरू बस्ती में आ गया, सबको काट रहा है। किसी को चकोर के पास जाने नहीं दे रहा है। क्या करें? पहले हम पर हमला, अब हमारे आदमियों पर भी हमला कर रहा है। कुत्ता जब वफादारी भूल जाए और उन्हीं हाथों को काटने लगे जिन हाथों ने उसे खाना दिया है, तो समझ लो वो कुत्ता पागल हो गया है। और पागल कुत्ते के साथ क्या किया जाना चाहिए तो अच्छी तरह जानता है।